Like finishing the last topic of our fourth chapter, that is plotting the data from a data frame, right? तो अभी तक हमने क्या किया था, हमने देखा था कि हम लिस्ट को यूज़ करके हम प्लॉटिंग कर रहे थे। हमारा जो लिस्ट वाला डेटा था उसको यूज़ करके हम लोग प्लॉटिंग कर रहे थे, या फिर बेसिकली वो 1D आ रहा था, मतलब एक सिंगल लिस्ट के अंदर हमारा डेटा था, उसको प्लॉट कर रहे थे। नाउ वी हैव स्टडीड डेटा फ्रेम्स, हमने पैंडा के अंदर डेटा फ्रेम्स पढ़ा था, राइट? एंड डेटा फ्रेम्स के अंदर क्या होता है, वी नो दैट कि डेटा फ्रेम के अंदर रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। दैट मीन्स कि ये क्या होते हैं, कॉलम्स, मल्टीपल कॉलम्स उसके अंदर रहते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस डेटा फ्रेम के कॉलम्स को यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली हमारा क्या है, प्लॉटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, जो डेटा फ्रेम के अंदर मल्टीपल कॉलम्स रहेंगे। सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ डेटा फ्रेम ऑफ स्टूडेंट्स, उसके अंदर उनकी एज होगी, उसके अंदर उनके मार्क्स हो सकते हैं, उनके अंदर उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, राइट? ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो उनके बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे प्लॉटिंग कर सकता हूँ। नाउ देर आर टू वेज इन विच आई कैन प्लॉट यूजिंग द डेटा फ्रेम्स। द फर्स्ट इज यूजिंग पाई प्लॉट ग्राफ। ठीक है, तो पाई प्लॉट ग्राफ वाला फंक्शन, जो प्लॉट कमांड हम यूज करते थे ग्राफ वाला, वो डायरेक्टली फंक्शन यूज करके आई कैन डू दैट। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यूजिंग डेटा फ्रेम्स प्लॉट फंक्शन। दैट मीन्स कि डेटा फ्रेम के लिए अलग से प्लॉट फंक्शन है हमारे पास, दैट वी कैन यूज फॉर प्लॉटिंग फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। So coming to the first topic, that is plotting a data frame, data frames data using pyplot graph function. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा था, वी सॉ मल्टीपल प्लॉटिंग फंक्शन, दैट इज प्लॉट फंक्शन। देन उसके बाद हमने बार फंक्शन देखा, देन बार एच, यानी कि बार्स को हॉरिजॉन्टली उनको प्लॉट करना। देन वी सॉ द स्कैटर वाला हमारा प्लॉटिंग, देन वी स्टडीड द बॉक्स प्लॉट, then we studied histogram. So different type of plotting graphs we have already studied. Now इनको डेटा फ्रेम्स के अंदर किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव डेटा फ्रेम, इफ वी हैव डेटा फ्रेम, इफ वी हैव डेटा फ्रेम्स F2, यहाँ पे देखो DF2, इसके अंदर देखो क्या है, वी हैव डेटा एज एंड प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखो दो कॉलम्स है हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, इसका मैं स्पेसिफिकली क्या कर सकता हूँ, एक प्लॉटिंग कर सकता हूँ, और इसका एक प्लॉटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, दीज टू प्लॉटिंग्स आई कैन हैव। देन वी कैन हैव दिस, यहाँ पे देखो डेटा फ्रेम DF हमारे पास है, इसमें देखो नेम, सेक्स, पोजीशन, सिटी, एज, all these kinds of values we have. Then we have FDF, देखो डे वाइज यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, डे 1 का क्या डेटा है, डे 2 का क्या डेटा है, राइट? ऑल दीज डेटा वी हैव राइट नाउ। सो इफ आई वांट टू प्लॉट, हाउ डू आई प्लॉट दैट, यूजिंग डेटा फंक्शंस। ये बेसिक वाले फंक्शन जो अभी तक हमने पढ़े हैं। तो इसके अंदर देखो कैसे लिखा है मैंने, tlt.plot df2, यानी कि df2 डेटा फ्रेम के अंदर मेरे को एज कॉलम प्लॉट करना था। तो हियर यू कैन सी आई हैव एज की, पहले तो df2 देख लेते हैं। पहले df2 कहाँ पे है, सबसे फर्स्ट वाला मेरा डेटा फ्रेम है, उसके अंदर देखो क्या है, एज है मेरे पास। ठीक है, एज है मेरे पास। आई हैव हाउ मेनी वैल्यू, 6 वैल्यू, 0 to 5 है देखो। आई हैव इन टोटल 6 वैल्यू, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, उनका देखो प्लॉटिंग किस तरीके से हुआ है, इस तरीके से। देखो अब क्या है, हमको पता है प्लॉट कमांड हम यूज करते हैं किसके लिए, लाइन चार्ट प्लॉट करने के लिए। सो df2.age, यानी कि जब एज कॉलम के लिए मुझे प्रिंट करना था, सो मैं क्या करूंगा, डेटा फ्रेम का नाम लिखूंगा एंड डॉट नोटेशन यूज करके मैं कॉलम का नाम लिखूंगा। इन दैट केस आई विल बी एबल टू एक्सेस द कॉलम, in that case I will be able to access the column which I want to plot. So this is one of the example जो हमारा basic था, right? जो हमारा basic हमारा फंक्शन था और एज को हम प्लॉट कर रहे थे। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, प्लॉट कर सकता हूँ। देन आफ्टर दैट व्हाट वी हैव, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स होंगे विच विल मेक आवर कंसेप्ट मोर क्लियरर। सो हियर वी हैव बार प्लॉटिंग। ठीक है, बार प्लॉटिंग है मेरे पास, देखो plt.bar df2.index df2.project।
तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये चीज बोल रहा है यहाँ पे, विथ ऑल द प्लॉटिंग फंक्शंस यू कैन सेंड इंडिविजुअल कॉलम्स नेम ऑफ द डेटा फ्रेम्स टू प्लॉट द डेटा, हाउएवर द प्लॉट यू कैन सेंड जस्ट द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये जो टॉपिक है ये तो नेक्स्ट वाले के लिए है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं हम लोग, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, plt डॉट बार ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो हमने इंडेक्स यहाँ पे बोल दिया कि यस इंडेक्स के वैल्यू मुझे चाहिए, एंड यहाँ पे मैंने शो कर दिया है दैट मेरे को प्रोजेक्ट्स के वैल्यू के बेसिस पे मेरे को प्लॉटिंग करनी है, राइट। सो इनके बेसिस पे मुझे बार चार्ट प्लॉट करना है, ठीक है। सो हियर यू कैन सी प्रोजेक्ट्स के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की वैल्यूज हम लोग यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं। देखो 13, 17, 16, 20, 21, 14, राइट, दीज वैल्यूज विच वी आर यूजिंग हियर इन द बार चार्ट, राइट। बार के लिए देखो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिक चीज है, यू डोंट हैव टू थिंक दैट मच, ठीक है। तुमको डायरेक्टली क्या करना है, डॉट नोटेशन यूज करके तुमको कॉलम का नाम शो करना है यहाँ पे। देन आफ्टर दैट देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, इफ यू आर ओनली गिविंग डेटा फ्रेम का सिंगल सिर्फ नाम दे रहे हो तुम, ठीक है। अगर तुम सिर्फ डेटा फ्रेम का सिंगल नाम दे रहे हो, इन दैट केस यह क्या करेगा, ये सारे कॉलम्स को तुम्हारे सिंगल प्लॉट के अंदर प्लॉट कर देगा। ये क्या करेगा, तुम्हारे सारे के सारे कॉलम्स को प्लॉट कर देगा। सो इन द राइट हैंड साइड डायग्राम यू कैन सी देयर आर टू प्लॉटिंग्स, एक तो देखो ये वाला प्लॉटिंग है, ठीक है, और एक ये वाला प्लॉटिंग है, ठीक है। यहाँ पे तुम देखोगे अगर, तो यहाँ पे देखो वैल्यू 13 से देखो 20 तक रेंज कर रही है, 20, 21। यहाँ पे दैट मीन्स कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये प्रोजेक्ट्स को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो रेंज कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 30, 27, 32, 40, इस रेंज के अंदर ये चल रहा है। दैट मीन्स कि ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है, ठीक है, ये क्या स्पेसिफाई कर रही है, तुम्हारा एज स्पेसिफाई कर रहा है। तो बोलने का मतलब क्या है, दैट इफ यू डायरेक्टली पुट डेटा फ्रेम का नाम, सिर्फ डेटा फ्रेम का नाम तुम लोग यहाँ पे डालते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, plt डॉट प्लॉट डेटा फ्रेम 2 df2, ठीक है, ये मेरा डेटा फ्रेम है। इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो यहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स को ये क्या करेगा, शो कर देगा एक सिंगल चार्ट के अंदर। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या है, इफ आई से दैट प्लॉट df, ठीक है। अब सोचने वाली बात क्या है, df अगर आप देखोगे तो देर आर मल्टीपल वैल्यूज, ऐसा नहीं है कि ये इंटीजर वैल्यू है। ऊपर वाले में तो क्या है, इंटीजर वैल्यूज है इसलिए काम चल गया, लेकिन क्या है यहाँ पे तो ये क्या है, देखो पोजीशन है, उसके अंदर देखो क्या है, स्ट्रिंग है, वैल्यूज है। देन सेक्स है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इस तरीके की वैल्यूज है, स्ट्रिंग कैरेक्टर वैल्यूज है। देन वी हैव नेम्स, तो नेम्स के अंदर देखो कुछ इस तरीके की वैल्यू है। इन दैट केस अगर आप डायरेक्टली df को क्या करते हो, प्लॉट कमांड के अंदर डाल देते हो ना, तो देखो इस तरीके से कुछ स्क्रैम्बलिंग मिलेगा तुमको क्या मिलेगा, स्क्रैम्बलिंग मिलेगा। और यहाँ पे फिर भी प्लॉटिंग देखो एग्जैक्टली सेम आती है। अब देखो एग्जैक्टली कैसे आ रही है यहाँ पे सेम, लेट्स कंसिडर दिस। तो स्टार्टिंग देखो कहाँ से हो रही है, यहाँ पे देखो क्या करेगा, ये सबसे पहले इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट करना चालू करेगा। तो यहाँ पे देखो इंटीजर हमारे पास कॉलम्स कौन कौन से हैं, वी हैव एज, प्रोजेक्ट्स एंड बजट। तो ये हमारे पास पहले इंटीजर वैल्यूज है, इसको ये क्या करेगा, पहले प्रिंट करना चालू करेगा। तो यहाँ पे आप तीन वैल्यूज आप देख सकते हो, यू कैन सी, ये एक है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास, इस वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूँ पहले, ठीक है, राइट। सो स्टार्टिंग में ये क्या करेगा, स्टार्टिंग में ये सारे इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट करेगा। सो हियर यू कैन सी आई हैव दिस, आई हैव these values, I have this particular line chart, then I have this particular line chart. So तीन मेरे पास क्या है, यहाँ पे इंटीजर है मेरे पास, तीन यहाँ पे क्या है मेरे पास, इंटीजर वैल्यूज की थी, और उनको मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट कर दिया है, ठीक है। देन आफ्टर दैट क्या है, आफ्टर दैट देखो तुमको क्या है, यू कैन सी हियर चार, तो क्या है यहाँ पे स्ट्रिंग के मेरे पास है, क्या है, चार मेरे पास स्ट्रिंग के हैं।
देन अकॉर्डिंगली देखो इफ यू सी, देखो स्ट्रिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे एक, देन आई हैव दिस, देन आई हैव दिस, देन यहाँ पे एक और होगी, दैट वुड बी, आई थिंक दैट इज नॉट विजिबल इन दिस, बट सेवेंथ के लिए भी यहाँ पे एक होगा, राइट, ऑटोमेटिकली सेवेंथ के लिए भी एक रहेगी, नो डाउट। सो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे स्क्रैम्बलिंग हो जाएगी, प्लस यहाँ पे क्या है, समझ में नहीं आएगा, सेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली स्टेट किया हुआ है, इट विल गिव यू अ प्लॉट एज शोन एडजेसेंट विच वोंट मेक मच सेंस। यहाँ पे तुम क्या है, फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि क्या एग्जैक्टली तुम लोग प्लॉट करना चाहते हो एंड क्या एग्जैक्टली ये तुम्हारा चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो इन दैट केस क्या है, वी यूजुअली डोंट प्रेफर प्लॉटिंग, we don't usually prefer plotting the string type in the chart। हम usually क्या है, कॉलम को प्रिंट करते हैं प्लॉटिंग के अंदर, और एंड दैट टू अगर हमारी इंटीजर वाले कॉलम्स रहेंगे, अगर एक से ज्यादा कॉलम्स रहेंगे तो इंटीजर वालों को ही हम प्रिंट करेंगे। सो हियर यू कैन सी वी फिगर्ड आउट दैट हमारे पास देखो इंडेक्स वाला हमारे पास है, ठीक है, देन वी हैव एज एंड देन वी हैव प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये जो इंडेक्स है ना, ये जो तुमको इंडेक्स दिख रहा है, दिस बेसिकली शोज द इंडेक्सिंग। ये देखो जो तुम्हारे इंडेक्स हैं, ये तुम्हारे इंडेक्स के लिए हैं, ठीक है, ये बेसिकली तुम्हारे इंडेक्स के लिए। और यहाँ पे तुम देखोगे एज एंड प्रोजेक्ट, ये दो पर्टिकुलर चीजें, ये दो पर्टिकुलर तुम्हारे कॉलम्स को यहाँ पे ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, राइट। सो दीज आर द टू कॉलम्स व्हिच वी आर प्रिंटिंग राइट नाउ। सो दीज आर द टू कॉलम्स, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर द टू कॉलम्स वैल्यू वी हैव रिसीव्ड हियर। सो बेसिक है, ठीक है, डॉट नोटेशन यूज करके डेटा फ्रेम के अंदर हम कॉलम को प्रिंट करते हैं, ठीक है, एंड पूरा डाल देंगे तो सारे के सारे कॉलम प्रिंट हो जाएंगे। सो डोंट हैव टू थिंक दैट मच। उसके बाद देखो क्या है, द सेकेंड टाइप विच वी स्टडीड वाज डेटा फ्रेम का स्पेसिफिक प्लॉट डायग्राम है। डेटा फ्रेम का स्पेसिफिकली प्लॉट डायग्राम है। तो उसके अंदर देखो क्या है, हम किस तरीके से उसके अंदर लिखते हैं, देखो df दैट इज डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट, ये तरीका है हमारा क्या, ये तरीका है हमारा डेटा फ्रेम के स्पेसिफिक जो प्लॉट फंक्शन है उसको यूज करने का। नाउ इसको किस तरीके से यूज किया जाता है एक बार देख लेते हैं। तो देखो क्या है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, नाउ अब यहाँ पे ये जो प्लॉट टाइप तुम्हारा फंक्शन है, इसके अंदर क्या है, अब मुझे प्लॉट बताना है कि भाई क्या स्पेसिफिकली मुझे प्लॉटिंग चाहिए, क्या मुझे पाई चार्ट चाहिए, क्या मुझे हिस्टोग्राम चाहिए, मुझे बॉक्स प्लॉट चाहिए, मुझे बार ग्राफ चाहिए। अगर बार ग्राफ हॉरिजॉन्टल वाला चाहिए तो क्या करना है। सो इन दैट केस तुम क्या करोगे, द ओनली थिंग विच यू हैव टू स्पेसिफाई इज द काइंड, किस टाइप का तुमको चार्ट चाहिए। प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि भाई बार एच डॉट और जो भी हमको क्या है यूज करना है, ठीक है, हिस्टोग्राम यूज करना है तो हिस्टोग्राम के लिए हम लोग जो यूज करते थे वो। लेकिन जब डेटा फ्रेम वाला हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए देखो एक प्लॉट कमांड हमने अलग से बनाया है, और इस प्लॉट कमांड के अंदर हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, हम बताएंगे कि भाई कैसे टाइप का हमको यहाँ पे, कैसे टाइप का हमको क्या चाहिए, प्लॉटिंग चाहिए। इफ आई वांट अ स्कैटर प्लॉट तो मैं स्कैटर यूज करूंगा, मुझे पाई प्लॉट चाहिए तो देखो मैं क्या यूज करूंगा, पाई। इफ आई यूज द बॉक्स प्लॉट तो मुझे बॉक्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इफ आई वांट अ हिस्टोग्राम मैं यहाँ लिखूंगा हिस्ट। तो यहाँ पे क्या है, काइंड तुमको स्पेसिफाई करना है प्लॉट कमांड के साथ, एंड अकॉर्डिंगली तुमको उसके स्पेसिफिक प्लॉट कमांड दिख जाएगा। सो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि बिफोर यूजिंग इट लेट्स सी द एडवांटेजेस। एक बार एडवांटेजेस देख लेते हैं। It plots only the numeric columns unlike plot command। So guys यहाँ पे क्या है, एक चीज हमने क्या देखी थी यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है कि न्यूमेरिक वैल्यूज ही यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या है न्यूमेरिक वैल्यूज ही प्रिंट करते हैं, ठीक है। सेकेंड इज यहाँ पे इट ऑटोमेटिकली एड्स लेजेंड्स फॉर द प्लॉटेड डेटा। तो यहाँ पे क्या है, जब डेटा को प्लॉट करते हैं ना तो लेजेंड्स ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। Now what do you mean by legends? Legends ये होता है, ये आपको दिख रहा है, these are the legends, these are the legends। यहाँ पे ये जो ऊपर आ जाता है जो स्पेसिफिकली बताता है कि भाई ये कलर जो है वो ये बताता है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ बार है वो ये बताता है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइन है वो ये चीज बताती है। सो दैट एक्सप्लेनेशन इज नोन एज लेजेंड्स। एंड जब हम प्लॉट कमांड यूज करते हैं हमारा, वो क्या करता है, वो डायरेक्टली लेजेंड्स को ऐड कर देता है। नाउ कमिंग टू यूजिंग इट, देखो किस तरीके से हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं।
df2 यहाँ पे देखो क्या है, df2 पहले लिखा है, डॉट नोटेशन यूज किया, उसके बाद प्लॉट कमांड यूज किया है। सी व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ वी आर बेसिकली चेंजिंग इट। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखते थे, plt डॉट प्लॉट, और अंदर उसके लिखते थे हम लोग क्या, अंदर हम लोग उसके लिखते थे हमारा डेटा फ्रेम का डिटेल्स। यहाँ पे देखो क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, plt डॉट प्लॉट, उसके अंदर डेटा फ्रेम डॉट कॉलम का नाम। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर कैसे लिखता हूँ देखो, डेटा फ्रेम का नाम डॉट प्लॉट, एंड जब से डॉट प्लॉट लिखता हूँ ना, तो इन दैट केस मुझे क्या आउटपुट देता है, ये मुझे आउटपुट देता है एक लाइन चार्ट का। ये देखो लाइन चार्ट इसने मुझे बना के दिया है, देखो it has given me a line chart, and the thing which you notice here is your legends। यहाँ पे देखो लेजेंड्स बता रखा है, ऑटोमेटिकली एज एंड प्रोजेक्ट्स का लेजेंड बता रखा है, राइट। यहाँ पे देखो एज एंड प्रोजेक्ट्स का लेजेंड बता रखा है कि क्या स्पेसिफिक लाइन क्या बता रहा है। अगेन यहाँ पे देखो क्या है, डीएफ, डीएफ नाम का देखो यहाँ पे क्या है, उसको वापस प्लॉट किया है। उसके अंदर देखो तीन मेरे पास क्या थी, यहाँ पे तीन मेरे पास इंटीजर वैल्यूज वाले कॉलम थे, एक मेरे पास एज था, एक मेरा प्रोजेक्ट था, एक तीसरा मेरे पास बजट था, ठीक है। सो तीनों इंटीजर वाले वैल्यूज के लिए देखो यहाँ पे क्या स्पेसिफाई हो गया है, लाइन के लिए। सो ध्यान क्या देना है, यहाँ पे देखो जब मैं प्लॉट कमांड यूज करता हूँ तो ये काइंड के अंदर ऑटोमेटिकली क्या सोच लेता है कि लाइन चार्ट ही मुझे बनाना है। नाउ इफ आई वांट टू चेंज इट, मैं चाहता हूँ कि लाइन की जगह कुछ और मिले, तो देखो मुझे क्या मिल सकता है, मैं अलग अलग चीजें एग्जांपल देख लेता हूँ। सो द फर्स्ट इज इफ आई यूज दिस डीएफडी, हमारे पास डेटा फ्रेम था, मैंने बोला प्लॉट काइंड बार, जब मुझे बार ग्राफ चाहिए, ठीक है, जब मुझे बार ग्राफ चाहिए, ठीक है, तो बार ग्राफ जब मुझे चाहिए था, तो बेसिक मुझे बार ग्राफ किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे आई डोंट थिंक इट इज विजिबल, ठीक है, आई डोंट थिंक इट इज विजिबल। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे बार चार्ट्स मिल जाएंगे, इट इज अ स्कैटर चार्ट बट आई डोंट नो, या सो यहाँ पे क्या है, मुझे बार चार्ट चाहिए, तो बार चार्ट देखो कुछ इस तरीके से मुझे मिलेंगे, ठीक है, डीएफडी वाला है, डेज वाला, ओके, सो दिस इज द वन, यस। तो बार चार्ट देखो मुझे यहाँ पे किस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एफ डी एफ प्लॉट x इक्वल्स डे वन, y इक्वल्स डे टू, एंड काइंड देखो क्या है, स्कैटर। तो स्कैटर देखो यहाँ पे किस तरीके से मिला, ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा, ये देखो डॉट है। सो तुम्हारे स्कैटर चार्ट्स कैसे होते हैं, इसी तरीके के होते हैं, तुम्हारे एक चार्ट के अंदर डॉट्स रहते हैं, राइट। इफ यू लुक एट द प्रीवियस वीडियोस यू विल गेट इट, ठीक है। अगर आपने कुछ लेक्चर मिस किए हैं तो ऑटोमेटिकली तुमको समझ में आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटर चार्ट्स, ठीक है। सो प्रिटी सिंपल, काइंड तुमको सिर्फ स्पेसिफाई करना है, तुम्हारे प्लॉट कमांड के अंदर यू ओनली हैव टू स्पेसिफाई काइंड, एंड यहाँ पे बिकॉज ये स्कैटर कमांड हम यूज कर रहे हैं तो एक्स एंड वाई मेरे को स्पेसिफाई करना जरूरी था। एक्स के अंदर देखो मैंने क्या बोला है, डे वन, और एक्स अब वाई के लिए देखो मैंने क्या बोला है, डे टू। तो यहाँ पे क्या है, ये दो चीजें हैं, ठीक है, एंड फ्रॉम दिस यू कैन गेट कि किस तरीके से तुम्हारा प्लॉट कमांड काम कर रहा है, ठीक है। जस्ट प्राची जस्ट गो थ्रू दिस, जस्ट give it a read, ठीक है, so that you get the particular topic, right। so scatter के लिए हमने kind specify कर दिया कि भाई मुझे kind क्या चाहिए, scatter चाहिए, तो plot command ने मुझे क्या किया, scatter chart मेरे को लाके दे दिया। and that too इसमें क्या होता है, we have already studied कि scatter के अंदर हमें x axis and y axis specify करना पड़ता है। तो in that case देखो हमने क्या किया है, x के लिए हमने बोल दिया कि डे वन को उठा लो, एंड y के लिए बोल दिया डे टू को उठा लो। तो उन दोनों के हिसाब से इसने क्या किया है, देखो प्लॉटिंग कर दिया है, ठीक है। अगेन जब मुझे बार चार्ट चाहिए तो देखो काइंड के अंदर सिर्फ बार चार्ट लिखना था मुझे, एंड अकॉर्डिंगली इसने हर डे के लिए देखो सारे के सारे चार्ट्स को प्लॉट कर दिया है। इट इज प्रीटी सिंपल, कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एंड स्कोरिंग हो गया है तुम्हारे लिए ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक। देखो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट चाहिए तो बार एच लिख दिया है, तो इट विल गिव यू हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। अगर तुमको क्या चाहिए, हिस्टोग्राम चाहिए, देखो क्या है यहाँ पे हिस्टोग्राम चाहिए, तो देखो इस तरीके से तुम्हारा कुछ हिस्टोग्राम तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, कि तुम्हारा हिस्टोग्राम तुम्हें इस तरीके से कुछ दिख जाएगा, राइट। देन अगर तुम्हें बॉक्स चार्ट चाहिए तो यू कैन सी, यू कैन लुक इनटू द बॉक्स चार्ट, काइंड में से बॉक्स लिखना है, राइट। अगर तुमको कंफ्यूजन होता है कि कौन से काइंड के लिए क्या लिखना है, तो अगेन यू कैन सी दिस पर्टिकुलर चार्ट,
यहाँ पे देखो लाइन प्लॉट के लिए क्या है, लाइन लिखना है। अगर लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी लाइन प्लॉट होगा। अगर कुछ नहीं लिखोगे ना, अगर प्लॉट कमांड के अंदर कुछ नहीं लिखोगे तो भी लाइन चार्ट लेगा। लेकिन अगर मुझे बार चार्ट चाहिए तो मुझे बार चार्ट लिखना पड़ेगा। अगर हॉरिजॉन्टल बार चार्ट चाहिए तो मुझे बार एच लिखना पड़ेगा। अगर मुझे हिस्टोग्राम चाहिए तो मुझे हिस्ट लिखना पड़ेगा। बॉक्स प्लॉट के लिए बॉक्स लिखना पड़ेगा। पाई चार्ट के लिए पाई प्लॉट के लिए पाई लिखना पड़ेगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू हैव टू नो इन प्लॉटिंग। उसके बाद देखो एग्जाम्पल है, ठीक है, एंड दैट इज डेटा फ्रेम हमारे पास दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट अ स्कैटर चार्ट विद द कॉलम पल्सेस। स्कैटर चार्ट मतलब काइंड क्या होगा मेरा, स्कैटर होगा, और कॉलम क्या स्पेसिफाई किया है मुझे, पल्सेस। पल्सेस के लिए मुझे क्या करना है, प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना है, मुझे सिर्फ मेरा कॉलम स्पेसिफाई करना है एंड मुझे क्या करना है, मेरा काइंड स्पेसिफाई करना है। सो हियर यू कैन सी व्हाट, पहले तो देखो क्या है, तुमको जब स्कैटर चार्ट प्लॉट करना होता है तो अभी मैंने बताया कि जब आपको स्कैटर चार्ट प्लॉट करना होता है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तुमको एक्स एक्सिस भी देना पड़ेगा एंड वाई एक्सिस भी देना पड़ेगा। तो अब तुम बोलोगे सर कि इसके अंदर एक्स एक्सिस क्या आएगा और वाई एक्सिस क्या आएगा। अब तुम क्या बोलोगे कि सर इसके अंदर एक्स एक्सिस क्या आएगा, वाई एक्सिस क्या आएगा। सो स्कैटर चार्ट के लिए जो मुझे एक्स एक्सिस प्लॉट करना था, वाई एक्सिस प्लॉट करना था, अब उस पर ध्यान देते हैं। सो एक्स एक्सिस पे प्लॉट क्या करना है मुझे, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है मुझे जो मेरे स्टेट्स प्लॉट करने थे ना। व्हाट इफ कि मैं स्टेट्स प्लॉट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, व्हाट इफ मैं स्टेट्स प्लॉट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसकी जगह मैं क्या स्पेसिफाई कर दूंगा, मैं स्पेसिफाई कर दूंगा रेंज स्पेसिफाई कर दूंगा। मैं क्या स्पेसिफाई कर दूंगा, रेंज स्पेसिफाई कर दूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, रेंज स्पेसिफाई कर दूंगा, और रेंज स्पेसिफाई करके अंदर उसके अंदर बोल दूंगा दैट 1 जो होगा वो आंध्रा के लिए है, 2 जो होगा वो गुजरात के लिए है, 3 जो है वो केरला के लिए है, 4 पंजाब के लिए है, 5 त्रिपुरा के लिए है, एंड 6 जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए है। सो इफ आई एम नॉट एबल टू प्रिंट दीज, यानी कि स्टेट्स, देखो अब स्टेट्स जो है ना वो किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंडर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि मैं इसको प्लॉटिंग नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, मैं इसको नंबर वाइज जनरेट कर सकता हूँ। तो इन दैट केस नंबर वाइज जब देखो मुझे जनरेट करना है तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज द रेंज कमांड। अब रेंज कमांड को देखो किस तरीके से यूज करना है। अब देखो मुझे रेंज के अंदर 0 से चालू नहीं करना है, रेंज के अंदर मुझे 0 से चालू नहीं करना है, मुझे 1 से चालू करना है। तो देखो मैं 1 लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, और 1 के बाद देखो एंडिंग। अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए काम करना है, मुझे चार्ट इस तरीके से बनाना है कि वो यूनिवर्सली काम करे, हर टेबल के लिए काम करे। तो जब मुझे हर टेबल का लेंथ निकालना है, यहाँ पे मुझे अगर टेबल का लेंथ निकालना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, देखो टेबल का लेंथ मैं किस तरीके से निकालूंगा। यहाँ पे देखो मेरे टेबल का नाम है प्रोडेफ, यहाँ पे आप ऊपर देखो डेटा फ्रेम प्रोडेफ। तो यहाँ पे देखो रेंज में लिखूंगा, रेंज कहाँ से चालू करना है मुझे, 1 से चालू करना है, कॉमा लेंथ ऑफ प्रोडेफ। तो ये मुझे क्या करेगा, लेंथ निकाल के देगा। दैट टू मुझे क्या करना है, +1 लिखना पड़ेगा। अब ये +1 क्यों लिखना पड़ेगा, एक बार देख लो। लेंथ ऑफ प्रोडेफ मुझे क्या ला के देगा, देखो यहाँ पे मेरे पास कितने स्टेट्स है, 6 स्टेट्स है। और रेंज क्या करता है, रेंज क्या करता है कि लास्ट वैल्यू को क्या करता है, कंसिडर नहीं करता। दैट मीन्स कि अगर मैं लेंथ प्रोडेफ लिख के छोड़ दूंगा ना, तो ये लेंथ प्रोडेफ की वैल्यू आएगी 6, एंड ये रेंज क्या करेगा, नंबर जनरेट करेगा 1 to 5, क्योंकि 6 को वो काउंट नहीं करेगा। स्टॉप वाली वैल्यू को रेंज कभी भी काउंट नहीं करता है। अब मैं जब लिखता हूं ना कि 6 + 1, तो अब ये 7 हो जाता है। दैट मीन्स कि ये वैल्यू कहां से कहां तक जनरेट करेगा, अब ये वैल्यू कहां से कहां तक जनरेट करेगा, 1 से चालू करेगा, 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं +1 नहीं लिखता, स्टॉप वाली वैल्यू में लेंथ प्रोडेफ +1 नहीं लिखता, इन दैट केस क्या करता, 5 तक ही जनरेट होता। अब मैंने लेंथ प्रोडेफ जो कि 6 है, 6 + 1 7, तो अब ये 6 तक जनरेट करेगा। सो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे मेरा आएगा 1 से लेके 6 तक। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा मेरा, 1 से लेके 6 तक। अब जब 1 से लेके 6 तक आएगा, उसको देखो क्या है, अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली प्लॉट कमांड को यूज करना है। मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्टली प्लॉट कमांड को यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, okay, so in this condition we are directly using
द स्कैटर कमांड, हमारा जो स्कैटर कमांड था इसके अंदर मैं प्लॉट वाला कमांड नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वाला फंक्शन यूज कर रहा हूँ, पाई प्लॉट वाला फंक्शन। तो plt डॉट स्कैटर, x की वैल्यू देखो क्या, लेंथ वाला जो हमने कैलकुलेट की थी, और y की वैल्यू देखो क्या है, प्रोडफ डॉट पल्सेस। सो प्रीटी सिंपल, x की वैल्यू देखो क्या है, रेंज 1 कॉमा लेंथ प्रोडफ प्लस 1, और y की वैल्यू देखो क्या है, y की वैल्यू देखो क्या है, इज इक्वल टू प्रोडफ। सो x एंड y के लिए मैंने क्या किया है, x एंड y के लिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है स्कैटर के अंदर, देन आई हैव यूज्ड x लेबल, y लेबल एंड लास्ट में शो कर दिया है। सो प्रीटी सिंपल, डेटा फ्रेम से देखो तुमको बस इतना पता होना चाहिए कि जब कॉलम्स की वैल्यूज को पुट करना है तो डॉट नोटेशन यूज करके करना है, दैट्स इट। इसके अलावा एग्जैक्टली सेम है, राइट। इस लास्ट टॉपिक का कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली सेम है। देन देखो क्या बोला है, कंसीडर अ डेटा फ्रेम MKS DF as shown below। उसके बाद देखो दिस इज द डेटा फ्रेम, राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट प्री बोर्ड मार्क्स एंड बोर्ड मार्क्स फ्रॉम द अबव डेटा फ्रेम ऑन द सेम स्कैटर चार्ट। अब देखो स्कैटर के ऊपर करना है, मतलब तुमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक रखना है। नाउ अभी देखो इसके अंदर इंडेक्स है 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4। नाउ तुमको 0 1 2 3 4 से मतलब नहीं है, तुमको क्या करना है, तुमको स्टूडेंट वाइज प्री बोर्ड एंड बोर्ड के मार्क्स लिखना है। क्या करना है, स्टूडेंट वाइज प्री बोर्ड और बोर्ड के मार्क्स तुमको लिखना है, ठीक है। उसके अंदर देखो तुम इंडेक्स लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है आई डोंट नो, ठीक है, बट इट विल बी बेटर इफ यू पुट स्टूडेंट वाइज नेम्स। तो यहाँ पे देखो क्या है, इन देयर सोल्यूशन देखो किस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, लेट्स सी इनके सोल्यूशन के हिसाब से क्या है। दे हैव जनरेटेड द इंडेक्स, देखो इंडेक्स इन्होंने क्या है, दैट मीन्स 0 से लेके इन्होंने चालू किया, ठीक है, और 4 तक गए ये लोग, 0 से चालू करके 4 तक। आप पूछोगे सर 0 से 4 तक कैसे, 0 से 4 तक इसीलिए, ये देखो ये हमारे इसके इंडेक्स देखो 0 1 2 3 4, ठीक है। ये इसने प्लॉट, ये हमारे पास इस टेबल के इंडेक्सेस थे, इसने देखो यहाँ पे प्लॉटिंग कैसे की है, 0 1 2 3 4। नाउ ये दिखने में देखो कितना अजीब सा लग रहा है। अब इसी चीज को तुम लोग अगर नेम वाइज प्लॉट करते, अगर इसी चीज को तुम नेम वाइज प्लॉट करते तो कितना अच्छे तरीके से दिखता। तुमको क्या पता चलता, तुमको डायरेक्टली पता चल जाता कि भाई करण के प्री बोर्ड में मार्क्स कितने हैं और बोर्ड में मार्क्स कितने हैं, एलेक्स के प्री बोर्ड में मार्क्स कितने हैं और बोर्ड में मार्क्स कितने हैं। तो यहाँ पे क्या है, तुम थोड़ा सा क्रिएटिव बन सकते थे, बट इट्स ओके। बेसिक सा आंसर क्या होगा, देखो इसके अंदर बोला है कि भाई तुमको प्री बोर्ड और बोर्ड के मार्क्स प्रिंट करने हैं। तो देखो plt डॉट स्कैटर, अब यहाँ पे 2 चार्ट बोले हैं एक ही के अंदर, 2 चार्ट बोले हैं एक ही के अंदर, तो यहाँ पे देखो क्या है, सो अभी हमको क्या है, 2 प्लॉट करने हैं, 2 चार्ट प्लॉट करने हैं एक ही चार्ट के अंदर, राइट। इसमें देखो क्या स्पेसिफाई किया है कि प्री बोर्ड और बोर्ड के मार्क्स हमको एक ही चार्ट के अंदर डालने हैं, एक ही चार्ट के अंदर स्पेसिफाई करना है। एक्स एक्सिस पे देखो हम चाहते तो नेम्स डाल सकते थे, बट इन्होंने इंडेक्स डाला है, ठीक है, इंडेक्स डाला है। तो देखो इंडेक्स किस तरीके से जनरेट हुए हैं, 0.0 0.5, इट इज लुकिंग नॉट दैट ग्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से जनरेट हुआ है, इट्स ओके, वर्किंग के लिए चलेगा। वाई एक्सिस पे देखो इन्होंने क्या किया है, प्री बोर्ड के मार्क्स डाल दिए। दूसरा स्कैटर प्लॉट लिया है, एक्स एक्सिस पे क्या है, इंडेक्सेस डाले हैं, और वाई एक्सिस पे बोर्ड के मार्क्स डाले। सो हियर यू कैन सी 2 हमने प्लॉटिंग की है, दोनों के वाई एक्सिस पे हमने क्या बोला, एक पे प्री बोर्ड के मार्क्स डालो, इस एक पे बोर्ड के मार्क्स डालो। इसीलिए आपको देखो क्या मिल रहा है, 0.0 पे देखो 2 मार्क्स मिल रहे हैं, 1 पे देखो क्या है 2 मार्क्स मिल रहे हैं, देन यू कैन सी 2 पे 2 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, देन यू कैन सी 3 पे 2 मार्क्स मिल रहे हैं। एंड दैट टू देखो इसके अंदर क्या है, देखो कलर को देखो ग्रीन रखा है प्री बोर्ड के लिए, एंड कलर को रेड रखा है बोर्ड मार्क्स के लिए, ठीक है। एंड उसके अंदर देखो ये क्या है, साइज, यहाँ पे देखो एस क्या दिया हुआ है, एस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एस एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे, एस यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, यहाँ पे एस यहाँ पे स्पेसिफाई होता है साइज के लिए, राइट। सो अभी इसको देखो इन्होंने थोड़ा क्रिएटिव क्या किया है कि जो साइज होगा हर एक मार्कर का वो विथ रिस्पेक्टिव टू देयर एज होगा, मतलब कि जिसकी एज ज्यादा होगी उसका मार्कर बड़ा होगा, ठीक है। सो दिस इज द क्रिएटिव थिंग विच दे डिड। तो बोलने का मतलब क्या है, 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे देखो कौन सा स्टूडेंट है, 0 इंडेक्स पे स्टूडेंट है हमारा करण, उसकी देखो क्या है 2 वैल्यूज हैं, ग्रीन वाली वैल्यू है उसके प्री बोर्ड के मार्क्स की, ठीक है, एंड रेड वाली वैल्यू है उसकी बोर्ड के मार्क्स की।
एंड उनका जो साइज है, जो इसका साइज है वो क्या है, उसकी एज के रेस्पेक्टिव है. सो दिस इज वन काइंड ऑफ अ थिंग विच यू कैन डू. बट जब जो बेसिक चीज थी वो क्या थी, बेसिक क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था दैट हमको दोनों दैट इज प्री बोर्ड एंड बोर्ड के मार्क्स एक ही स्कैटर चार्ट के अंदर प्लॉट करने थे. वो चीज हमने अचीव कर लिया है यहाँ पे, राइट. सो दिस इज अ बेसिक थिंग. तुम अपने हिसाब से क्रिएटिविटी डाल सकते हो, बट मेक श्योर कि जो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है वो चीज हमेशा पूरी हो जाए. लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल इज consider the data frame of previous example. Write a program to plot a board marks against pre-board marks in a scatter chart. Now again यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कि write a program to plot board marks against, यानी कि यहाँ पे x axis पे pre-board के marks आएंगे and y axis पे क्या आएगा तुम्हारा बोर्ड के मार्क्स. एंड इस केस के अंदर देखो इसने क्या किया, इसके अंदर प्लॉट कमांड यूज किया है. तो देखो ये रहा मेरा डेटा फ्रेम का नाम mksdf, देन आई यूज द प्लॉट कमांड. देन मैं देखो काइंड स्पेसिफाई करना मेरे लिए जरूरी है, अगर स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो ये लाइन चार्ट बना देगा. तो काइंड में मैंने बोला कि स्कैटर, एक्स के अंदर देखो मैंने बोला प्री बोर्ड मार्क्स, वाई के लिए मैंने बोला बोर्ड मार्क्स, क्योंकि इसने लिखा हुआ है स्पेसिफाई, क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई किया है राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट बोर्ड मार्क्स अगेंस्ट प्री बोर्ड मार्क्स इन द स्कैटर चार्ट. तो जब बोला है कि दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रिंट करना है, अगेंस्ट प्लॉट करना है, सो यहाँ पे आप x को क्या लोगे, प्री बोर्ड के अंदर लोगे, एंड y को क्या लोगे, बोर्ड के मार्क्स लोगे. एंड हियर यू कैन सी x एक्सिस पे देखो आपको प्री बोर्ड मार्क्स मिल जाएंगे, y एक्सिस पे बोर्ड मार्क्स मिल जाएंगे. एंड विथ रिस्पेक्टिव टू दैट यहाँ पे देखो तुमको 5 ही प्लॉट मिलेंगे. यहाँ पे देखो क्या है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5. प्लॉटिंग अब 5 क्यों आई है, आई डोंट थिंक सो ये बताने की जरूरत है, बट स्टिल लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑफ. यहाँ पे देखो प्री बोर्ड मार्क्स 4 से रिलेटेड है 25. प्री बोर्ड का 4th वैल्यू यहाँ पे देखो क्या दिया है, प्री बोर्ड का 4th वैल्यू, ठीक है, देखो 30 से नीचे आ रहा है 25 पे. तो देखो ये 4th एक्स एक्सिस पे मैच किया और ये 25 देखो यहाँ से मैच किया, ठीक है. दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू क्या थी, करण का देखो ये प्लॉट है. देन देखो क्या है, एलेक्स के लिए देखो प्री बोर्ड का मार्क्स 24 एंड बोर्ड का मार्क्स 94. तो यहाँ पे देखो ये कहाँ पे 24 कहाँ पे है और 94. तो यहाँ पे देखो क्या है, ये 24 और यहाँ पे ये क्या है, देखो बोर्ड का मार्क्स 94. तो ये जो पॉइंट है ये किसके लिए है, ये एलेक्स के लिए है. एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये लिखा होगा यहाँ से यहाँ तक. लेट्स सी ये किसके लिए है, दैट मीन्स 5 से लेस कोई प्री बोर्ड में लाया है और 60 से जस्ट ऊपर कौन लाया है. दैट मीन्स कि यहाँ पे देखो क्या है, जावेद का पॉइंट है वो. जावेद प्री बोर्ड में 2 मार्क्स लाया था एंड बोर्ड में 62 लाया था. दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है हमारा वो जावेद का है. सो दिस इज हाउ यू बेसिकली प्लॉट द स्कैटर चार्ट, right? And this is how you use this is how you use the plot command and plot charts in a data frame. Like data frame को use करके तुम किस तरीके से plotting करते हो. And here we finished your 4th chapter. हमारा 4th chapter यहाँ पे खत्म हो जाता है, right? We have seen a lot in this chapter and I would definitely say that कि ये तुम्हारा एक scoring chapter है, ठीक है. इसमें लॉजिक कम यूज करना है, यू कैन डेफिनेटली मेक सिली मिस्टेक्स इन हियर, बट ये अगर तुम अच्छे से कर लोगे तो डेफिनेटली ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग टॉपिक बन जाएगा. यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे इस टॉपिक को तुम अच्छे से प्रिपेयर करो एंड डेफिनेटली ये तुम्हारे लिए स्कोरिंग टॉपिक बनेगा तुम्हारे अंदर. सो फ्रॉम टुमारो विल बी स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम चालू करेंगे जैसे भी होगा, एंड आई विल मीट यू एट द सेम टाइम टुमारो. All right, same time, same location. All right then, see you. Good night. Good night to night. Bye bye. Take care.